नमस्कार दोस्तों, आज आपका नई कहानी में फिर से स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज मैं एक ऐसी कहानी लेकर के आया हूँ जो आपको भावुक कर देगी। तो दोस्तों, बिना देरी करे कहानी को आगे बढ़ाते हैं। एक 28 साल की बहुत ही बदसूरत और काली लड़की थी। उसके दांत भी निकले थे, पर उसे अपने रंग और बदसूरती का जरा भी अफसोस नहीं था। हमेशा खुश रहती थी और एक नंबर की पेटू, और पढ़ने लिखने में तो बिल्कुल भौंदू थी। पेटू होने की वजह से शरीर में बेडौल हो गया था। एक खूबी उसमें यह भी थी कि जहां रहती हो करके हंसती, मुस्कुराती रहती और सबको भी हंसाती रहती। बेचारी उस नेक दिल लड़की का एक शौक भी था, खाना बनाने का। वह खूब मन से खाना बनाती और बड़े चाव से मसाला पीसती। खाना बनाने की किताबें खूब ध्यान लगा कर पढ़ती। टीवी रेडियो पे पाक कला के प्रोग्राम को बड़े मनयोग से देखा करती थी। जब भी उसे कोई खाना बनाना होता तो वह बड़े प्रेम से बनाती, आटा गूंदती, बड़े ही प्यार से गीत गुनगुनाते हुए काम पे लग जाती और आंच पे पूड़ियां तलती। सब्जी, चटनी, खीर हो या टमाटर पनीर, सब कुछ लाजवाब बनाती। जो भी उसके खाने को टेस्ट करता बिना तारीफ किए न रहता। उसने पाक कला में अद्भुत और असाधारण प्रतिभा हासिल कर ली थी, पर वह मनहूस थी। उसे काले रंग और बदसूरत होने से कोई उसे प्यार न करता था। पर माँ तो माँ होती है ना। माँ उसे बहुत प्यार करती थी। आज तक माँ ने उसे डांटा तक नहीं था, और वह भी माँ से बहुत प्यार करती थी। हर बार की तरह इस बार भी आज सुबह उसकी शादी के लिए जो लोग लड़की देखने आए थे, उन सबों ने खाने की बहुत तारीफ की, लेकिन लड़की को देखकर नाक मुंह सिकोड़कर चले गए। वो लड़की भी तैयार होकर किसी को बिना कुछ बताए कहीं चली गई। शाम को जब वो घर वापस लौटी तो घर का माहौल बहुत गर्म था। लड़की के पिता महेश चंद बहुत गुस्से में थे। पिताजी माँ पे बहुत गुस्सा कर रहे थे। बोल रहे थे, पता नहीं कौन से पाप के बदले ये मनहूस लड़की मिली है। ये सब बातें तो वो पिता से सुबह सुबह सुन लिया करती थी। इस बात का उस पर कोई असर भी नहीं हो रहा था। वो अचानक से आके घर में खड़ी हो गई। उसके पिता और माँ बात कर रहे थे। जब उस पर पिता की बात का कोई असर नहीं हुआ तो वह खुश थी और खुशी खुशी माँ को कुछ बताने गई और कहा, माँ बड़ी भूख लगी है, कुछ खाने को दो पहले। उसके हाथों में एक सर्टिफिकेट और एक चेक भी था, पर माँ भी आज बहुत गुस्से में सब्जी काट रही थी। तरफ देखे बिना ही बोली, तू सचमुच मनहूस है। काश पैदा होते ही मर जाती तो आज ये दिन देखना न पड़ता। 50 रिश्तों आए, किसी ने तुझे पसंद नहीं किया। उस मनहूस लड़की को माँ से ऐसी आशा न थी। एकदम उसका दिल बैठ गया और उसकी खुशी उड़ गई और उदास होकर माँ से बोली, मैं सचमुच मनहूस हूँ माँ, क्या मैं मर जाऊँ माँ? बोलते बोलते उसका गला रुंध गया और चेहरा लाल हो गया। माँ ने भी गुस्से में कहा, हाँ जा, मर जा, सबको चैन मिले। तभी उस मनहूस लड़की ने अपने कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लिया। थोड़ी देर बाद जैसे ही माँ को अपनी गलती का एहसास हुआ, वो दौड़ी हुई उसके कमरे की तरफ गई। आवाज देने पर भी दरवाजा जब नहीं खुला तो माँ ने जोर का धक्का दिया। तेज धक्के से जैसे ही दरवाजा खुला, माँ ने देखा सामने दुपट्टे के सहारे जीभ बाहर निकले उस मनहूस काली लड़की की लाश झूल रही है, और वहीं पर एक चिट्ठी, सर्टिफिकेट और 1 लाख रुपए का चेक रखा था। चिट्ठी में लिखा था, माँ मैंने आज तक तुम्हारा कहा माना है, आज तुमने मरने को बोला ये भी मान रही हूँ। अब तुम मनहूस लड़की की माँ नहीं कहलाओगी। मैंने पढ़ने की बहुत कोशिश की, पर मेरे दिमाग में कुछ आता जाता ही नहीं। पर भगवान ने मुझे ऐसा बनाया, इसमें मेरा क्या कसूर है माँ? मुझे सबने काली, मनहूस, भौंदू सब कुछ कहा।
मुझे बुरा नहीं लगा, पर तुम्हारे मुंह से सुनकर मुझे आज बहुत बुरा लगा माँ, मेरी प्यारी माँ। और हाँ, आज नेशनल लेवल के खाना बनाने वाली प्रतियोगिता में मुझे फर्स्ट प्राइज़ और 1 लाख रुपए का चेक मिला, और साथ में 5 स्टार होटल में मास्टर शेफ की नौकरी भी। और पता है माँ, आज मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ी खुशी का दिन था, क्योंकि पहली बार वहाँ सबने कुछ कहा था, देखो ये है कितनी भाग्यशाली लड़की। लेकिन अब क्या था माँ के पास सिवाय आंसुओं के और पछतावे के। तो दोस्तों, हमें याद रखना चाहिए, बेटी है तो कल है, उसका सम्मान करें, उसे ताकत दें, उत्साहित करें। माँ बाप का नाम देश का नाम रोशन करेंगे। दोस्तों, कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट कर